एक लड़की की नई नई शादी होती है और वो ढेर सारे सपने सजा के ससुराल जाती है और बहुत सारी खुशियां उसके कदमों में एकदम बिखर जाती हैं। खुशियां ही खुशियां चारों तरफ, जहाँ देखो वही खुशियां ही खुशियां। बहुत खुश रहती है वो, उसका परिवार। इस शादी से हर कोई खुशी खुशी था, लेकिन अचानक से इस खुशी में एक ग्रहण लग जाता है और लड़की को पता चलता है कि उसको कैंसर। तो अब खुद सोचो आप कि उस घर में, जिस घर में चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी, उस घर में अचानक पता चले कि इतना बड़ा डिजिट मतलब कैंसर जैसी बीमारी ने घर में प्रवेश किया है। तो सोचो क्या बीती होगी उस दुल्हन पे और उसके हस्बैंड पे और परिवार पे। तो आज मैं आप लोगों को यही स्टोरी लेके आई हूँ, एक नई नवीली दुल्हन की, जो कि रियल है और आप लोगों को काफी मोटिवेशनल मिलेगा इससे। और कैसे फाइट करते हैं जो नए कपल होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो एक आम कैंसर हो गया है, जैसे कि ऐसा लगता है कुछ वो है नहीं, लेकिन बहुत कुछ बदल देता है ये ब्रेस्ट कैंसर। तो आज हम लोग सुनते हैं एक ऐसी नई नवीली दुल्हन की स्टोरी, जिन्होंने कैसे फाइट किया, क्या किया, शादी के बाद इतनी खुशियों में ग्रहण लगी, कैसे मैनेज किया। तो आज सब कुछ बताती हूँ स्टोरी के माध्यम से। तो आप लोग बने रहे पूरे वीडियो में। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों को शेयर करें जिन्हें मोटिवेशनल चाहिए। अभी एक उम्मीद की किरण जागती है ऐसी ऐसी स्टोरी सुन के, तो उन लोगों को जरूर भेजिए। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कंचन। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे 3 साल हो चुका है ट्रीटमेंट जर्नी को। और 3 साल में मुझे 2 बार कैंसर हुआ। एक बार 2021 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और 2024 में मुझे गॉलब्लैडर कैंसर हुआ। मैं दोनों ही ट्रीटमेंट अच्छे से करवा के अब कम्प्लीटली ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, खुश हूँ। तो आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो न्यू कपल की है, नई नई शादी हुई है उनकी है। तो चलो करते हैं हम लोग शुरू। तो एक लड़की, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, एक लड़की बहुत ही सपनों के साथ में शादी करती है। शादी करने के बाद जो होते हैं उनके बहुत सारे सपने होते हैं। तो ऐसी ही एक लड़की की जब शादी हुई तो वो बहुत सारे सपनों के साथ अपने ससुराल गई। बहुत खुशी थी, बहुत ही चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां था और हस्बैंड पलकों पे बिठा के रखता था। सास ससुर बिल्कुल महसूस नहीं होने देते थे कि वो दूसरे घर में आई है। बिल्कुल ऐसा लगता था बिल्कुल मम्मी पापा की तरह प्यार करने वाले सास ससुर और पति पलकों पे बिठा के रखने वाला। इतना खुशहाल माहौल था, इतना खुशहाल परिवार था, जो वो कभी भी ये नहीं सोच पा रही थी कि मुझे इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतनी खुशियों भरा परिवार मिलेगा। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था। हाँ, बहुत सारे सपने लेके आई थी, लेकिन इतना अच्छा होगा उससे वो नहीं सोचा था कभी भी। हमेशा कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो इन खुशियों को मेरी ही नजर ना लग जाए। बार बार यही चीजें बोलती थी और बहुत खुश रहती थी, बहुत ही खुश। लेकिन ऐसा ही हुआ, इंसान को कभी कभी अपनी खुद की भी नजर लग जाती है अपनी खुशियों पे। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ भी। उनकी खुशियों को ऐसा नजर लग गया, इतना गंदा नजर लग गया कि बस सब कुछ ऐसा लग रहा था बिखर गया। 2 से 3 महीने हुए थे शादी को। बहुत खुश परिवार, बहुत ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही हैप्पी परिवार, वैसा परिवार। 2 से 3 महीने ही हुए थे शादी को और उसमें पता चला कि भाई उनको कैंसर है। नहाते धोते जैसे आम लेडीजों को इस चीज के बारे में पता चलता है, तो उनको भी हल्का सा लगा, महसूस हुआ कि कुछ गांठ जैसा है। तो वो अपने हस्बैंड से बोले कि भाई ऐसा ऐसा है। तो वो तुरंत ही ले जाके चेकअप करवाए और चेकअप करवाया तो डॉक्टर को भी थोड़ा शक हुआ। तो शक होने के बाद जो बायोप्सी वगैरह होता है वो करवाया डॉक्टर ने। फिर रिपोर्ट आ गया कि हाँ भाई उनको कैंसर है। फिर क्या था, फिर जब कैंसर का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा ही इंसान एक अलग ही सोच में चला जाता है, एक अलग ही दुनिया में घूमने लग जाता है कि ये क्या हो गया, अब क्या होगा। तो उस टाइम पे सबके सब एकदम ही सन्न रह गए थे ये खबर सुन के कि भाई कैंसर है, नई नवीली दुल्हन को कैंसर है। 2 से 3 महीना ही हुआ था शादी। फिर सब आपस में, सास ससुर और उसके हस्बैंड, उसकी नंद, जितने भी ससुराल वाले थे, सब आपस में
बैठ के बात करते थे। लेकिन जो ये लड़की थी ये सबसे धीरे धीरे अलग बैठने लग गई, धीरे धीरे अलग रहने लग गई, ये सोच के कि अब मुझे इन लोगों को मुझे छोड़ना ही है, अब ये मुझे छोड़ देंगे। उनकी सोच मतलब ऐसी हो गई एकदम से ही कि अब ये लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे अब ये लोग नहीं रखेंगे अपने घर में क्योंकि मुझे कैंसर हो गया है, इतना बड़ा चीज हो गया है, तो ये मुझे अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ऐसे सोच सोच के सबसे अलग रहने लग गई, थोड़ा अलग बैठने लग गई। और अपने मम्मी पापा बस ये सोचती थी या तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं सुसाइड कर लूं या फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर जाऊं। मम्मी पापा के घर जाने के लिए भी उनको मतलब हमेशा ये चीज रहता था कि मैं किसी पे बोझ बन के रहूंगी। अगर मैं इस हालत में अपने मम्मी पापा के घर गई तो मैं उन पे बोझ बन जाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि मैं इतना ज्यादा तकलीफ दूं उनको भी। तो उसके दिमाग में सिर्फ यही सब चीजें सोच में आता था, बस यही सोचती रहती थी। उसे ऐसा लगता था कि भी मेरे हस्बैंड मुझसे अब दूर रहते हैं, जबकि वो खुद दूर रहने लग गई थी। उसके दिमाग में ये आ गया था कि नहीं, अब मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो मुझे दूर होना चाहिए। खुद दूर रहने लग गई थी, उसके दिमाग में कुछ अलग ही थिंकिंग चलने लग गई थी कि नहीं मुझे कभी सोचती थी कि मैं अपने मम्मी पापा के घर जाऊँ, कभी सोचती थी कि मैं कुछ कर लूँ अपने साथ, क्योंकि अब मेरा कोई फायदा नहीं है। बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग गई, एकदम ही चुपचाप रहने लग गई। तो हस्बैंड भी बात करते थे तो वो इग्नोर सी बात करती थी कि उसे ऐसा लगता था कि अब कंफर्म हो गया कि ये मुझे छोड़ने वाले हैं। तो उसके दिल दिमाग में ये फिक्स हो गया था कि अब ये मुझे छोड़ने वाले हैं तो क्या ही फायदा कुछ बात करके। तो इस तरीके की थिंकिंग आ गई थी दिमाग में। तो कोई कुछ भी बात कर रहा है, किसी का कोई जवाब नहीं देती है, एकदम चुप चुप रहने लग गई। तो हस्बैंड बोले कि भी चलो डॉक्टर के पास चलती हैं, आगे का पूछती हैं, कोई बात नहीं हो गया ठीक है, आगे का पूछती हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा आगे। तो कहती नहीं कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे एक तो खर्चे होंगे और इससे कोई बचता तो है नहीं, तो मैं कहाँ से बचूंगी, तो आप बेकार में ही इतना सारे पैसे लगेंगे, मेरे पास में इतने, मम्मी पापा के पास इतने पैसे हैं नहीं। मतलब एक अलग ही थिंकिंग हो गई थी, बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई थी। ये बीते एक हफ्ता करीब चला गया, आपस में सब बातें कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ये बहुत दिल पे ले ली है, बहुत ज्यादा वो हो गई है, परेशान हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये डिप्रेशन में चली जाए या कुछ गलत करके बैठे। तो सब उसके ससुराल वाले ऐसे आपस में बात कर रहे थे। फिर आई सास आई और बोली कि देखो बेटा, जब आप शादी करके यहाँ पे आए थे तब आप हमारे हो गए थे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपके सुख और दुख हमारे। ये बात सुनते ही वो एकदम ही आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गया कि भाई मतलब मेरे दिमाग में कैसी कैसी बातें चल रही थी, और मैं ये सब चीजें सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने फैमिली के पास वापस जाऊं या फिर कुछ उल्टा सीधा कदम उठाऊं। तो उसके बाद जब उसने अपनी सास से बात की, उसके बाद बहुत मन उसका हल्का हुआ। फिर हस्बैंड आके समझाए कि ऐसा कुछ भी सोच रही हो तो मत सोचो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे हमेशा और आपका ट्रीटमेंट करवाएंगे। ये सुन के बहुत ही मन हल्का हुआ उसका, और बहुत ज्यादा मतलब अंदर से जितनी इतनी सारी सोच थी ना कि अगर मैं कुछ गलत कर लेती तो मैं कितनी बड़ी पागल होती, मैं अगर मैंने ये कर लिया होता वो कर लिया होता तो क्या होता, मतलब इतनी गलत सोच हो गया था मेरा, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप में पछतावा होने लग गया था। फिर उसके बाद फिर इलाज का सिलसिला शुरू हुआ। उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी बिल्कुल ही बहन की तरह प्यार करती थी। मतलब एक ऐसा परिवार जो बहुत ही किस्मत वाले को मिलता है, बहुत ही किस्मत वाले को मिलता है, और आज की डेट में तो वाकई ही बहुत ज्यादा किस्मत वाले को मिलता है ऐसा परिवार। हर एक ट्रीटमेंट में हर किसी का साथ और सपोर्ट इतना अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा कि वो बहुत जल्दी ही रिकवर करने लगी। रेडिएशन, सर्जरी, आपका कीमोथेरेपी, XYZ जितने भी ट्रीटमेंट थे बहुत ही अच्छे से उसका निकलने लग गया था, रिकवर करने लग गई थी। और कीमो के टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान, जिसे कहते हैं ना कि बच्चों की तरह ध्यान रखती थी सास, ससुर, ननद, हस्बैंड, हर कोई। तो ये इतनी मतलब खुशकिस्मत लड़की कहते हैं ना ऐसे को कि बहुत ही खुशकिस्मत थी जो इनको इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा घर
मिला, समझने वाले लोग मिले जो ऐसे टाइम पे उनका पूरा साथ दिया। उस टाइम ट्रीटमेंट चला, बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई। और उनसे ही मुझे पता चला है कि जब न्यू कपल का जो होता है ट्रीटमेंट ऐसा होता है, तो उनकी आगे की जो फ्यूचर की जो प्लानिंग होती है, बेबीज की प्लानिंग जो होती है, तो वो कैसे मेंटेन किया जाता है। तो मैं ये भी बता दूं, हो सकता है बहुत लोगों को इस बारे में नहीं पता होगा, तो आजकल हर छोटे उम्र के लोगों को भी, बच्चों को भी हो रहा है ये चीज़, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये इसका ट्रीटमेंट तो होना ही है, ये तो ज़रूरी है ट्रीटमेंट होना। लेकिन जो कीमो से पहले डॉक्टर अपने आप ही जब देखते हैं कि भाई जब देखते हैं डॉक्टर कि भाई कम एज की है, इनको आगे फ्यूचर भी प्लान करना है, बच्चे भी चाहिए, तो उस हिसाब से बहुत से डॉक्टर जो हैं पहले ही बता देते हैं कि भाई आपको कीमो से पहले ये इंजेक्शन लगेगा, और उस हिसाब से आपकी सेफ्टी आप रखते हैं ताकि बच्चेदानी पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आपको आगे जो है फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए कि भाई बच्चे नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, हो जाते हैं, तो बढ़िया होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है आपको, जब तक ट्रीटमेंट चलता है, जब तक दवाइयाँ चलती है, तब तक डॉक्टर रोकते हैं, उसके बाद आप आगे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। तो बहुत से लोगों को इस बारे में भी बहुत टेंशन रहता था कि भाई कैंसर की ट्रीटमेंट चलेगी तो फिर आगे की जो है हमारा फ्यूचर बिल्कुल वहीं पे रुक जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, रुकता नहीं है। तो इनकी स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा ही वो इमोशनल हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बहुत हैप्पी हुई कि भाई इतना अच्छा परिवार बहुत किस्मत वाले को मिलता है। हर किसी को ऐसा परिवार नहीं मिलता। हर किसी को, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है, और शादी के बाद बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे सामने आए हुए हैं ऐसे टाइम पे पति भी, मैंने पिछली बार जो स्टोरी की थी उसमें ऐसे टाइम पे पति ने साथ छोड़ दिया कि भाई जो करना है करो, अपने आप करो। तो ऐसे भी होती है। तो ये किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसा परिवार मिलता है। तो मेरा इस स्टोरी से एक ही मकसद है कि कभी भी ऐसे टाइम पे बिल्कुल नेगेटिव सोच ना रखें। कभी भी ऐसा मत सोचें कि भाई अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब बस कुछ गलत कदम उठा लें। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अपने आप में एकदम ठंडे दिमाग से सोचो। उस टाइम पे हो जाता है, ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा ही मन भारी हो जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, सामने सब कुछ खराब ही खराब नजर आता है। कोई अच्छा भी बोलता है तो वो भी हमें खराब ही लगता है। तो ये सिचुएशन आ जाता है ऐसे टाइम पे। लेकिन आपको ऐसे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम करना होगा, और जो है बहुत ही शांत दिमाग, शांत होकर कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना होगा। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना होगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल ही शांत दिमाग से उस टाइम पे सोचिए, और रास्ता बहुत अच्छे से निकलेगा। हर किसी को ऐसे सास ससुर और ऐसे पलकों पे बिठाने वाले हस्बैंड नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इंसान को जो है, हम लेडीजों को खास करके अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ता है। एक स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे तो बहुत ही अच्छी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, जैसा भी सिचुएशन होगा, हम उसे फेस कर सकते हैं। फिर हमें डर नहीं लगता है इन चीज़ों को फेस करने में। तो आई होप आज की जो वीडियो थी, छोटी सी स्टोरी थी, बहुत ही मैंने शॉर्टकट में ये स्टोरी रखी है, और लेकिन बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। स्टार्टिंग बहुत इमोशनल था, और बहुत ही सोच जो था उनका वो बहुत ही काफ़ी नेगेटिव सोच हो गया था। तो लेकिन एंड इसकी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, परिवार ने सपोर्ट किया, और बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, जितना शायद ही सोचते हैं कोई, तो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया। तो इनकी तरह हर किसी को परिवार मिले सपोर्टिव और प्यार करने वाला। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर उन लोगों को जरूर करें कि जिनको ऐसी मोटिवेशनल थोड़ा जरूरत है इन चीज़ों की, उनको जरूर शेयर करें। तो और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें कि आप इस वीडियो में किस चीज़ को फेस किए, और कुछ अपना राय जरूर रखें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। और लाइव में मैं आऊंगी मंडे को 4 बजे, तो लाइव में जरूर जुड़ना। और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ने के लिए मेरा इंस्टा आईडी है kanchan.jha.7777। तो आप लोग इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, और लाइव में मंडे को 4 बजे आऊंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और लाइव बात करेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइव में, और मेरी कॉमेडी शो में।
तब तक के लिए बाय।